कर जाइए, टेंशन मत करिए, और जब आपको जरूरत पड़े तब आकर के ले जाइएगा। जब सेठ ने ऐसे कहा तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गया कि चलो भाई, कोई तो मिला सहारा देने वाला। अब वह गरीब ब्राह्मण वह वस्तु सेठ के पास रख करके चला जाता है। समय बीतता है, बेटी के विवाह का समय आता है। जब बेटी के विवाह का समय आता है तो जो ब्राह्मण जी रहते हैं वो सेठ के यहाँ जाते हैं, जिनके यहाँ उन्होंने सामान रखा था। अब ब्राह्मण जी जैसे ही सेठ के यहाँ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सेठ जी, जो मैंने आपको सामान दिया था रखने के लिए वो मुझे वापस कर दीजिए। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का विवाह होगा। अब जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात कही तो सेठ ने कहा, सामान? अरे कैसा सामान? तुम जैसे गरीब के पास कोई सामान हो सकता है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अरे मैंने किसी तरह करके धीरे धीरे इकट्ठा किया था, जेवर बनवाया, कुछ पैसे इकट्ठे किए। यदि आप ऐसे कह देंगे तो कैसे चलेगा? और कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का विवाह होगा, मैं कहाँ जाऊंगा बताइए? तो सेठ ने नहीं दिया। ब्राह्मण हिताश होकर के चला गया और राजा के पास गया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि अभी आप आज्ञा दें तो मैं उस नगर सेठ को पकड़वा के ले आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ऐसा मत करिए। यदि आप उस सेठ को बुलवा के लाएंगे, यदि वो मुकर गया तो क्या रे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो ना वस्तु मिलेगा और ना मेरी बेटी का विवाह हो पाएगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा ऐसी परिस्थिति में, बताइए? तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आप कुछ मत करिए, और जब कल आप नगर भ्रमण के लिए जाएंगे तो बस मुझे अपने बगल बिठा लीजिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, बस आप जब जाएं तो मुझे अपने बगल में बिठा लें। अब दूसरे दिन राजा की सवारी निकली नगर भ्रमण के लिए। सड़क के किनारे सारे लोग खड़े हो गए नगर के कि राजा जी पधार रहे हैं। और जैसे ही राजा जी आए, देखा भीड़ में ब्राह्मण जी खड़े हुए हाथ जोड़ के, और जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो उन्हें याद आ गया, अरे ये ब्राह्मण मेरे से मिला था, इसी ने तो कहा था कि अपने बगल बिठा लेना। राजा ने ब्राह्मण को बगल बिठाया। अब ब्राह्मण राजा के साथ हाथी के होदा में बैठ गया। अब राजा की सवारी निकली, दोनों हंसते मुस्कुराते बात करते आपस में जा रहे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब ज्यादा देर मत करिए, अब सेठ के दुकान के सामने से चलिए। तो राजा ने कहा, ठीक है। अब जैसे ही राजा की सवारी सेठ के दुकान के सामने से गुजरी और सेठ की नजर राजा के बगल में बैठे ब्राह्मण पर पड़ी, सोचा, अरे जिस ब्राह्मण को मैंने भगाया था, जिसका वस्तु मैंने लिया था, वो कोई
साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो तो राजा का खास आदमी निकला। कहीं अगर इसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मेरी तो खैर नहीं। अब क्या करूं? अब राजा और ब्राह्मण दोनों मुस्कुराते बात करते उसके दुकान के आगे जैसे थोड़ी दूर पर गए तो ब्राह्मण ने कहा, राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस बस अब ये मुझे उतार दो। तो राजा ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही राजा ने ब्राह्मण को उतारा, अब इधर सेठ जी परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी जैसे ही विचार कर ही रहे थे कि सामने से ब्राह्मण जी जा रहे थे। तो सेठ ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा दौड़ते हुए गए, अरे ब्राह्मण जी प्रणाम, लगता है उस दिन आप बहुत जल्दी में थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्रोध में हो गए। अरे अरे आइए, आपका वस्त्र रखा हुआ है और कुछ मेरी तरफ से भेंट है, अपनी बेटी को दे दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बेटी का विवाह है, सारी तैयारियां चल रही हैं, अभी राजा जी से मिल के आया हूँ। सेठ जी अरे परेशान, हे राम राम राम, यदि कहीं इन्होंने मेरी शिकायत कर दी होगी तो इसका मतलब मेरा खैर नहीं, तभी तुम सामान नहीं ले रहे हैं। सेठ ने ऐसा विचार किया, उन्हें हाथ पकड़कर जबरदस्ती लेकर गए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसे आपकी बेटी है उसी प्रकार वो मेरी भी बेटी है, तो अपना वस्तु आप ले जाइए और मेरी तरफ से कुछ तोहफा भी उसे दे दीजिएगा भेंट में। तो महाराज इस प्रकार से उस ब्राह्मण का गया हुआ धन भी वापस आ गया और धूमधाम से बेटी का विवाह भी हो गया और सेठ को पश्चाताप भी हो गया। कैसा नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, इस कहानी से, इस कहानी का भाव ये है कि एक गरीब ब्राह्मण जो राजा के बगल में बैठ करके उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया, सेठ की नजर में वो अच्छा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि आप किसी का संग करें, आपके ऊपर किसी का संगत होता है, जिसके साथ रहते हो ना उसी का संगत होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि आप अच्छे के साथ रहोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। अच्छा, अच्छों का संग, सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संग का वास्तविक अर्थ यही है, सत का संग, अच्छों का संग, संत महात्मा का संग। सत्संग माने सत्य, सत्संग, सत्य का संग करना, इसी को सत्संग कहा जाता है। अब जैसे गांव में कुछ लोग बैठ करके चर्चा करें कुछ अच्छा करने का, तो मेरे विचार से वो भी सत्संग ही है। इसका मतलब ये नहीं कि चार लोग बैठ करके कोई भी बात करो तो सत्संग हो जाएगा, नहीं, जहाँ अच्छी बात की जा रही हो वही सत्संग होता है। तो इसलिए सत्संग का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बात सिर्फ इतनी है कि आपके सत्संग श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपके सत्संग श्रवण करने का उद्देश्य अच्छा रहेगा तो उसका फल परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा।
अब जिस उद्देश्य से आप कथा श्रवण करेंगे तो वही फल आपको मिलेगा। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग होगा। कोई किस उद्देश्य से आया होगा, कोई किस उद्देश्य से। तो जो जिस उद्देश्य से आया होगा उसे उसी का फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुरे उद्देश्य का तो फल कभी नहीं मिलेगा। कथा में भगवान तो अच्छा ही देंगे, जो भी देंगे। तो जैसे एक चोर चोरी करता है तो चाकू से प्रहार कर देता है। चोरी करने के बहाने आया, जेब में चाकू रखा और जैसे ही आप कुछ किए चाकू निकाल के मार देता है। कहीं हाथ पे प्रहार कर दिया, पैर पे कर दिया, पीठ पर मार दिया। समझिएगा कि एक चोर के भी हाथ में चाकू होता है और एक डॉक्टर के भी हाथ में चाकू होता है। उद्देश्य क्या हुआ कि चोर मार रहा है और डॉक्टर बचा रहा है। कर्म दोनों के देखने में एक जैसे हैं, परंतु उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। चोर चोरी करेगा और डॉक्टर जान बचाएगा। तो जब आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब जैसे कोई बाजार में किसी को गोली मार दे तो वो अपराधी हो जाता है, सरकार के द्वारा उसे दंड प्राप्त होता है। और कोई बॉर्डर पे खड़ा सैनिक किसी शत्रु को गोली मार देता है तो उसे सम्मान प्राप्त होता है, सरकार के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा उसे सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि उसने शत्रु को मारा। गोली इसने भी चलाई, गोली उसने भी चलाई, लेकिन फर्क कितना है? दोनों के उद्देश्य में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? उसको सम्मान मिला, इसको दंड मिला। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि एक पंडित जी थे जो कथा श्रवण कराते थे, और जब पंडित जी कथा श्रवण कराते थे तो सारे श्रोता बैठकर सोते थे, खूब सोते थे। और उसी गांव में एक बस ड्राइवर था जो बस चलाया करता था। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई, पंडित जी की भी और उस बस ड्राइवर की भी। अब दोनों यमराज के पास गए। तो जब यमराज के पास गए तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, बताओ इन दोनों के कर्मों का हिसाब, क्या क्या करके आए ये दोनों। तो चित्रगुप्त ने बताया, महाराज ये जो पंडित जी थे ये जब कथा श्रवण कराते थे तो सारे श्रोता बैठ करके सोया करते थे। और ये जो बस ड्राइवर है ये इतने तेज बस चलाता था कि पूछो ही मत, सारे यात्री डरने लगते थे। तो यमराज ने कहा, अच्छा। अब चित्रगुप्त ने तो सारी बात बता दी यमराज को। अब बगल में खड़े दूत को शंका हो गया कि बस ड्राइवर के बारे में तो नहीं बताया। तो जाकर के यमराज जी से पूछा, आपको क्या समझ में आया? पंडित जी ज्यादा अच्छा कर्म करके आए कि बस ड्राइवर? तो यमराज ने कहा, अभी तुमने पूरी बात सुनी ही कहाँ, सुनो तो सही। जो पंडित जी थे वो कथा सुनाते थे तो सब सोते थे, कथा नहीं सुनते थे, सब सोते थे। और जो बस ड्राइवर था वो जब इतने तेज बस चलाता था, इतने तेज चलाता था कि
जो यात्री सो भी रहे होते वो भी जग जाते और कहते हे राम बचा ले, हे राम बचा ले। उनके भी मुख से राम नाम निकलता था। तो बताओ किसका कर्म अच्छा हुआ, बस ड्राइवर का कि जो पंडित जी कथा सुनाते थे उनका? और जब कोई कथा ही ना सुने तो कथा सुनाने का मतलब क्या है? तो दूत ने कहा कि महाराज ये बात तो बड़ी सही है। अब यमराज जी ने बस ड्राइवर को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए। अब जो बस ड्राइवर था, अब ये मत बन जाना कि बस ड्राइवर ही बन जाओ या फिर जो हो वो तेज चलाने लग जाओ कि सम्मान मिलेगा। नहीं, येन केन प्रकारेण, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कथा श्रवण कराए वो सम्मान के पात्र नहीं, सम्मान के पात्र है। जो आपको भगवान की कथा से जोड़े, भगवान से जोड़े, वो व्यक्ति सम्मान के पात्र होता है, वो व्यक्ति सम्माननीय होता है। इसलिए कर्म अच्छे करिए। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो सत्संग के तो वैसे तो अनेक अर्थ हैं शास्त्रानुसार, लेकिन जो विशेष रूप से बताया गया है वो है सबका संग करना, अच्छों का संग करना। तो इसीलिए जिसका संग करिए अच्छा करिए महाराज, क्योंकि जो संग में होता है ना वो बहुत कुछ करवा सकता है। अब आइए भागवत के महात्म का पहला श्लोक श्रवण करेंगे, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद घन है, सच्चिद आनंद घन है, आनंद घन चित्त घन, ऐसे प्रभु के चरणों में, गोविंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बाहरी ताप होता है और एक भीतरी ताप होता है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो तो बहुत गर्मी लगती है तो फिर सहन नहीं होता, और ऐसी गर्मी में यदि आप गंगा जी में जा करके 2 डुबकी लगाओ आनंद प्राप्त हो जाता है। तो जो गंगा जी में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो गंगा जी तो बाहर के संताप को हरण करेंगी, परंतु जो अंदर के संताप को हरण करेगा वो क्या है? भागवत कथा, सत्संग। अब बाहर की गर्मी को गंगा जी तो दूर कर देंगी, परंतु अंदर की गर्मी को दूर कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। अंदर की गर्मी को कौन दूर करेगा? भागवत कथा, सत्संग। अच्छा, आपका मन अशांत हो और थोड़ी देर एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन करो, दोनों आंखें बंद कर लो और गोविंद के चरणों में ध्यान लगाओ, फिर देखो कैसा आनंद प्राप्त होता है। ऐसा लगेगा कि संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं, बस जो भी है मेरे गोविंद है, जो है मेरे माधव है, मेरे प्रभु है, और कुछ नहीं है। यही है कथा का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कथा चल रही हो,
अवसर प्राप्त है, आपको अवसर मिला है, तो आप देर मत करिए, तुरंत जाइए और प्रभु की कथा का रसपान करिए, श्रवण करिए। तो हमारे अंदर के संताप को कौन दूर करेगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक इन तापों का समन करने के लिए गोविंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा, आजकल के लोग दूसरे को देख करके नहीं, आज का सबसे बड़ा कारण पता है दुख का क्या है? टेंशन। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन है। यदि आप टेंशन लेंगे तो क्या टेंशन लेने से वो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, कतई नहीं होगा। टेंशन लोगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ जाओगे, घर वाले बेचारे परेशान, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, पैसा लगेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। कोई भी रुकावट आए, कोई भी परेशानी आए तो प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। और आजकल के लोग तो जो बीमार पड़ रहे हैं वो टेंशन के कारण ही पड़ रहे हैं। तो इतना भी टेंशन मत लीजिए कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। तो यह मंगलमय कथा जो आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, जिसका ये कथा सबसे पहले सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि पर सौनकादि ऋषि यानी 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी बड़े विद्वान, वयोवृद्ध महात्मा सूत जी को प्रणाम करके बोले, महाराज, हम लोग अज्ञान के अंधकार में भटके हुए हैं और आपके पास तो करोड़ों सूर्य का ज्ञान है, तो कृपा करके हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि हम इस अंधकार से प्रकाश में आ जाएं। कृपा करके ऐसा कोई साधन बताइए। तो सूत जी कहते हैं, सौनकादि, क्या बात है, एक ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम कोई अंधकार में थोड़ी ना हो। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें कथा श्रवण करा ही देता हूँ। कहते हैं, सौनकादि कहते हैं कि प्रभु ऐसा, गुरुजी ऐसी कथा सुनाइएगा कि जिससे हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी कहते हैं, कथा सुनाने से नहीं होगा, जब कथा को अपने जीवन में उतारोगे तब कृष्ण प्राप्त होंगे, ऐसे ही नहीं होंगे। वरना बहुत सारे लोग कथा करते हैं, बहुत सारे लोग कथा सुनते भी हैं, तो क्या उनको कृष्ण मिल गए? नहीं मिले। तो जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, अच्छे मन से कथा को श्रवण करोगे, समझोगे, तभी कृष्ण को पा सकोगे। तभी सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुजी, आजकल तो कलयुग है और कलयुग में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कठिन काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल के लोगों को आराम चाहिए, परिश्रम, संघर्ष कहाँ चाहिए। तो हे गुरुदेव, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाएं और हमारे मन में जो अशांति है वो शांत हो जाए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले, महात्मा, तुम्हारे मन में हमारे प्रति अपार श्रद्धा है। आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का
सार सुनाऊंगा, ध्यान दे करके सुनना। इस संसार रूपी काल के मुख में प्रत्येक जीव ग्रास बना बैठा है। इस काला व्याल के ग्रास से बचने के लिए, जीव को बचाने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्री सुखदेव जी ने इस कली काल में प्रकट किया। ध्यान दीजिए, इस कथा की क्या महिमा है, क्योंकि जब तक वस्तु की महिमा के बारे में नहीं पता चलेगा कि इसकी महिमा क्या है, तब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी। और पहले दिन की कथा में तो यही बताया जाता है कि भागवत श्रवण करने का लाभ क्या है, क्योंकि आजकल कलिकाल में जीव बिना लाभ का कोई काम नहीं करता है, जब तक उसको किसी काम में लाभ न दिखाई दे। तो इसीलिए सुखदेव जी ने इस कली काल में भागवत रूपी कृष्ण को प्रकट किया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं, सूत जी शौनकादि को कथा श्रवण करा रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो प्रश्न है, जीव का संताप हरण कैसे हो, कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो। तो इसका एक, तो सूत जी ने इसका एक ही साधन बताया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा कि जब आप गोविंद की कथा श्रवण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, सत्संग करेंगे, तभी आपका ये संताप दूर होगा। और बताया, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। इससे बढ़िया महाराज कोई और साधन हो ही नहीं सकता। मन की शुद्धि और मन की शीतलता का दूसरा कोई कारण साधन हो ही नहीं सकता। गोविंद ने अपने श्री अंग से दो गंगा प्रकट करी, एक भागवती ज्ञान गंगा प्रकट की और दूसरा जिसका नाम है भागीरथी गंगा। एक भागवती ज्ञान गंगा और एक भागीरथी गंगा, ये दो गंगा प्रभु ने प्रकट की। जो गंगा चरणों से प्रकट की है उसका नाम भागीरथी गंगा है, और जो अपने मुखार बिंदु से गंगा प्रकट की उसका भागवती ज्ञान गंगा है। बोलो राधे राधे। अब भागवती ज्ञान गंगा का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। श्रीमद् भागवत को भगवान ने अपने मुखार बिंदु से चतुर्श्लोक की भागवत के रूप में प्रकट किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए गंगा के किनारे, गंगा के तट पर बैठे, और जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुना रहे थे, तो जैसे ही स्वर्ग के देवताओं को ये बात पता चली तो अमृत कलश लेकर के आ गए, दौड़े दौड़े। और जैसे ही स्वर्ग के देवता आए, सुखदेव जी से कहने लगे कि हे सुखदेव जी, पता चला है कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, तो आप इसलिए इनको बचाने के लिए आप ये कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, सही सुना, इसीलिए कथा श्रवण करा रहा हूं। तो स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि ऐसा करते कि विनिमय हो जाए, ये स्वर्ग की अमृत कलश लेकर आया हूं स्वर्ग से, इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो
जो आप भागवत सुना रहे हैं वो हमें रसपान करा दीजिए। जब आप अमृत राजा परीक्षित को पिला देंगे तो मरने का झंझट ही खत्म, ना मरेंगे और ना कथा सुनेंगे। और जो कथा सुन रहे हैं, जो आप सुना रहे हैं, वो हमें सुना देंगे तो विनिमय हो जाएगा। सुखदेव जी को क्रोध आ गया। अरे स्वर्ग के देवता तो स्वार्थ के अलावा कोई बात ही नहीं करते। एक कांच का टुकड़ा तुम मुझे देकर के कहते हो कि स्वर्ग का अमृत ले लो। अरे स्वर्ग का अमृत एक कांच के समान है, और जो भागवत की कथा है ये असली अमृत है। तो सोचिए, एक बार विचार करके देखिए कि जिस कथा को पाने के लिए, श्रवण करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, परंतु मिलता नहीं है। आज वो कथा आप सभी के सामने आपको श्रवण करने को मिल रहा है। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। गोविंद की कथा यदि कहीं है तो मृत्यु लोक पर ही है, इस धरती पर ही है। स्वर्ग में, साकेत धाम में, गोलोक में नहीं है। गोविंद की कथा है तो धरती पर है। तो इस प्रकार से स्वर्ग के देवता जब कहते हैं कि विनिमय हो जाए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि यदि तुम कथा सुनने आए होते, प्रेम से मैं तुम्हें सुना देता, परंतु तुम तो विनिमय करने लगे, समझौता करने लगे कि ये कांच का टुकड़ा ले लो और ये अमृत मुझे दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि अरे तुम लोग इस कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहां से। और स्वर्ग के देवताओं को डांट करके भगा दिया, कहा तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। तो महाराज, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो स्वार्थ की बात करें। अब जो लोग स्वार्थ की बात करते हैं वो आपके पास आएंगे, लंबा चौड़ा दंडवत करेंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, फिर फायदा गिनाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए। तो सुखदेव जी भी सावधान हो गए और डांट करके भगा दिया, नहीं दिया, कि नहीं दूंगा ये अमृत में तुम्हें। स्वर्ग के देवता चले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मन अशांत है तो जो शांत हो जाए। तो सूत जी ने कथा श्रवण कराई। अब कहते हैं कि आप लोग अच्छे से कथा श्रवण करिएगा। तभी बीच में एक संत खड़ा होकर कहता, गुरुदेव तुम इतनी प्यारी कथा है तो 7 दिन में सुना के क्यों चट्टपट कर देते हो, थोड़ा विस्तार से सुनाया करिए, अच्छे से सुनाया करिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि ये परंपरा सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। तभी स्वर्गादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, अरे सूत जी, नारद जी जैसे महात्मा जो 2 घड़ी कहीं टिकते नहीं है, वो 7 दिन एक ही जगह बैठ करके कथा कैसे श्रवण कर सकते हैं, बताइए। तभी सूत जी कहते हैं कि सुनाता हूं। और कैसे नारद जी ने बैठ
करके कथा श्रवण की, और ये बात अच्छे से सुनना। सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां शतवार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशाल में संतादि चारों भाई परिभ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे कि कोई कथा सुने या सुनावे, सत्संग करे।